ओम नमः। आइए, विगत सत्र में चतुर्थ अध्याय तक की वाचना अपनी हो चुकी है। इस सत्र में पंचम अध्याय के हम चलेंगे मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुलथू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। तो सूत्र क्रमांक 7 में हमने जाना कि निष्क्रिय होते हैं। अब अगली जिज्ञासा है, इस अध्याय के प्रथम सूत्र में अजीव काया इत्यादि से कायापद ग्रहण करने से अजीवों में बहुत प्रदेश होते हैं ऐसा सिद्ध हुआ, किंतु किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। जब जो भी द्रव्य बहुप्रदेशी होता है वो काय कहलाता है ना, और जो बहुप्रदेशी नहीं होता उसे काय नहीं कहते। काय अर्थात प्रदेशों का समूह, तो जिसमें एक से अधिक प्रदेश होंगे वही काय कहलाएगा, है ना। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि आपने पहले ये तो बता दिया, किंतु किसमें कितने प्रदेश होते हैं ऐसा हमको नहीं बताया। तो उसका उत्तर अभी आचार्य दे रहे हैं, सूत्र क्रमांक 8। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। संधि विग्रह प्रदेशा प्लस धर्म प्लस अधर्म प्लस एक प्लस जीवानाम। धर्म अधर्म एवं एक जीव के असंख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश है। जब जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, किंतु संख्या में एक है धर्म और अधर्म, ये ध्यान रखना। सिर्फ उनके प्रदेश बहुत सारे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे, एक गिलास है, एक गिलास कांच का बना हुआ है, कहने में तो संख्या में एक है, किंतु उसमें कितने सारे क्रिस्टल्स मिलकर एक ग्लास तैयार हुआ है ना। तो उसी प्रकार से धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाला है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाला है। उसी प्रकार एक जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश वाला है, अर्थात मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूँ, आप भी असंख्यात प्रदेशी हैं। आत्मा के प्रदेश असंख्यात है ना, एक भी कम नहीं होता ज्यादा नहीं होता। उसी प्रकार से धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। यह लोक असंख्यात प्रदेशी है और लोक आकाश के प्रत्येक प्रदेश के ऊपर है ना। यूं लोक तो अनंत प्रदेशी है, किंतु लोकाकाश जो है, लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद है, आगे आने वाला है। तो उसमें लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर एक एक धर्म द्रव्य का परमाणु, एक एक अधर्म द्रव्य का परमाणु होता है ना। इसलिए वो गति और स्थिति में दोनों सहायक निष्क्रिय रूप से कार्य करते हैं, उदासीन रूप से। विशेषात जो संख्या से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। असंख्यात 3 प्रकार का होता है, जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट। इन तीनों में यहाँ पर अजघन्योत्कृष्ट का ग्रहण किया है, मतलब उत्कृष्ट से एक कम ऐसा समझो, अजघन्योत्कृष्ट। मतलब उदाहरण के लिए 1 से 100 तक की संख्या है ना, तो 99.9 समझ लो इसमें असंख्या, ऐसा यहाँ पर जानना। आकाश के जितने क्षेत्र में एक उद्गत परमाणु समाता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश की परिभाषा, प्रदेश किसे कहते हैं, तो आकाश के जितने उद्गत परमाणु को एक प्रदेश घेरता है ना। आकाश के जितने क्षेत्र में एक उद्गत परमाणु समाता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के जितने प्रदेश हैं वे सब लोकाकाश में फैले हुए हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, इससे इन दोनों के असंख्यात प्रदेश सिद्ध होते हैं। एक जीव के प्रदेश भी केवली समुद्घात के समय पूरे लोकाकाश के बराबर फैल जाते हैं, जिससे एक जीव के असंख्यात प्रदेश होने की सिद्धि हो जाती है। जब केवली समुद्घात करते हैं, है ना, एक समुद्घात होता है 13वें गुणस्थान में, केवली समुद्घात 14 गुणस्थान में, जब कर्मों का नाश करने के लिए 13वें गुणस्थान में
तो दंड कृपात प्रतरो लोक पुराण, इस 4 प्रकार से केवली भगवान समुद्घात करते हैं। अन्य कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक होने पर अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करने के लिए, है ना, जितनी आयु है उतने ही कर्म वो निषेध झराना है, और कर्म के दूसरे कर्म जो है उनकी स्थिति ज्यादा है और आयु कर्म कम है, तो फिर वो कैसे पूरा होगा? तो उसको फिर वहां पर समुद्घात करते हैं। समुद्घात में आत्मा के प्रदेश पहले पूरे जितना शरीर के अवगाहन है उतने एक दंड के रूप में हो जाते हैं लोकाकाश में, फिर कपाट 2 दरवाजे के समान हो जाते हैं, फिर प्रतर कपड़े की तरह फैलते हैं और फिर पूरे लोक में फैल जाते हैं, है ना। इस प्रकार से 4 स्टेज उसकी होती है, एक एक समय की स्टेज होती है, फिर 5वें समय में फिर प्रतर रूप में, फिर 6ठे समय में कपाट रूप में, और 7वें समय में जो दंड रूप में आके 8वें समय में वापस मूल रूप में वह आ जाते हैं। तो जैसे आपने कपड़ा, कोई माता कपड़ा धोती है और कपड़े को एक साथ पूरा रस्सी पर रख दिया तो बहुत देर में वो सूखेगा, उसको थोड़ा 4 परत करके सुखाया तो वो थोड़ा जल्दी सूखेगा, और एक पूरी तरह से उसको फैला दिया तो वो जल्दी सूख जाएगा। उसी प्रकार से जब ये आत्मा के प्रदेश फैलते हैं लोकाकाश में तो उनकी निर्जरा दूसरे कर्मों की वह निर्जरा होती है समुद्घात के अंतर्गत, और वो आयु कर्म के बराबर उनकी स्थिति हो जाती है, उसे समुद्घात कहते हैं। तो वह असंख्यात एक एक प्रदेश आत्मा का प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेश पर फैल जाता है, इसलिए जीव के प्रदेशों की संख्या भी असंख्यात है, यह सिद्ध होता है। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक रूप में स्थित है, मतलब एक एक प्रदेश के रूप में स्थित है तो पूरा एक ही समूह, किंतु स्थित इस रूप में है इसलिए वह असंख्यात प्रदेशी है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, इस प्रकार से यह कथन हुआ। फिर और द्रव्यों की कितनी संख्या है तो आगे बता रहे हैं, 3 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या नियत करने के बाद आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 9, आकाशस्यानंताः, आकाशस्यानंताः, आकाशस्य प्लस अनंताः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है ना। प्रदेश कहाँ से लिया तो ऊपर के सूत्र से प्रदेश शब्द अध्याय करके लिया, क्योंकि प्रदेश की सब चर्चा यहाँ पर चल रही है। प्रदेश पद की अनुवृत्ति है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। आकाश के भी 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश सहित मिलाकर आकाश अनंत प्रदेशी कहा जाता है। जो आपने नक्शा देखा होगा लोक का, जो सब जगह प्रायः घरों में बना होता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा होता है नीचे, एक कमर पे हाथ रखकर दोनों पैर फैलाकर पुरुष खड़ा हुआ हो, इस प्रकार का जो नक्शा होता है वह लोकाकाश कहलाता है, और उसके बाहर सब अलोकाकाश है। इस प्रकार से लोकाकाश और अलोकाकाश के 2 भेद हो जाते, आकाश के 2 भेद हो जाते। धर्म अधर्म एक जीव तथा आकाश के प्रदेशों की संख्या नियत करने के बाद उद्गत द्रव्य के प्रदेशों में संख्या कितनी है ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। उद्गल के बारे में, उद्गल के कितने प्रदेश हैं वो बता रहे। सूत्र क्रमांक 10, संख्या संख्याश्च उद्गलानाम, संख्या संख्याश्च उद्गलानाम, संधि विग्रह संख्या प्लस असंख्याः प्लस प्लस उद्गलानाम, उद्गलानाम उद्गल द्रव्य के संख्या संख्या असंख्या असंख्यात और च से अनंत ग्रहण करना, अनंत प्रदेश भी होते हैं। उद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। उद्गल द्रव्य के अणु स्कंद आदि भेद होने के कारण कोई संख्यात प्रदेशी कोई असंख्यात प्रदेशी एवं कोई अनंत प्रदेशी होने से इनमें संख्यात असंख्यात एवं अनंत प्रदेश सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि पुद्गल अनेक आकार के होते हैं, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो संख्यात प्रदेशी भी होता है, उसमें प्रदेशों की संख्या कम भी होती है अधिक भी होती है ना। जैसे उदाहरण के लिए समझे, आपने इंक पेन से कभी लिखा हो लिक्विड इंक आती है ना, वो लिक्विड इंक देखा जाए तो एक बूंद अगर उसकी 1 ड्रॉप इंक की ले तो हमको दिखती है कितनी सी बूंद है उद्गल की है, किंतु अगर आप उसको पानी की बाल्टी में डालेंगे तो पूरे पानी में वो फैल जाती है धीरे 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 कर। तो इतने प्रदेश उसके अंदर होते हैं, वो प्रदेशों का समूह वह स्कंध है ना, तो इतने प्रदेश उसके अंदर हो जाते हैं, किंतु वो सब एकत्रित होकर एक जगह इकट्ठे हो गए, कहलाने को एक बूंद है किंतु वह असंख्यात प्रदेशी हो गई, है ना, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से
ये पुद्गल संख्यात असंख्यात एवं अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य होता है। इस सूत्र में अनंत सामान्य का ग्रहण किया गया है। अनंत तीन प्रकार का है, परितानंत, युक्तानंत एवं अनंतानंत। इन तीनों अनंत का सामान्य अनंत में ग्रहण हो जाता है। ये अनंत के भेद है, परितानंत भी होता है, युक्तानंत भी होता है और अनंतानंत भी होता है। ये सब अलौकिक गणित के अंदर आता है। आकाश प्रदेश की अवगाहन शक्ति के कारण आकाश के एक प्रदेश में संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु वाले स्कंद समा जाते हैं। अतः एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु समाने का विरोध नहीं है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, लगभग 10 सूत्र हो गए हैं, है ना। तो आइए अगले, बाकी अगले सत्र में फिर पुनः रूबरू होंगे, आगे की चर्चा आगे के सूत्र में और करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुचेलो कालो सोवाणी मस्तक चढ़ो सुराधे नौ बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।